पश्चिम बंगाल की कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के पास लावारिस हालत में 2 बड़े संदिग्ध बॉक्स मिले। शुरुआती जांच में इनमें बम होने की आशंका जताई गई। ये इलाका कोलकाता के बेहद सुरक्षित इलाकों में गिना जाता है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। इंडियाज गॉट लेटेंट शो विवाद के मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक साइबर पुलिस ने रणवीर से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने भी साइबर क्राइम ऑफिस में बयान दर्ज कराया है। महाराष्ट्र साइबर और मुंबई पुलिस समय रैना के यूट्यूब शो पर दिए गए विवादित बयानों की जांच कर रही है। राजस्थान के ब्यावर जिले के विजयनगर में नाबालिग छात्राओं को फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के मामले में प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। जिस कैफे में रेप को अंजाम दिया गया, उसके अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर एक्शन से पहले अतिक्रमण को लेकर नोटिस भी जारी किया गया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सहकारी बैंक के वसूली कर्मचारियों और अधिकारियों की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि कोल्हापुर जिले के रेंदाल में सहकारी बैंक के वसूली कर्मचारी जब कर्ज की वसूली के लिए पहुंचे तो महाराष्ट्र लोकाधिकार समिति के लोगों ने इन कर्मचारियों को बुरी तरह मारा पीटा और उन्हें वहां से भगा दिया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक मां पर बेटी की हत्या और उसके सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि महिला शव को कार के जरिए अंतिम संस्कार के लिए सातारा के परसणी गांव लेकर जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तेज चल रही कार पहले एक दुकान से टकराई और फिर सड़क किनारे बने बाथरूम से टकराकर सड़क किनारे व्यापारियों के लोहे के पोर्ट से टकराकर सड़क पर पलट गई, जिससे कार में सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटिहार में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की परीक्षा में सामूहिक नकल करने की तस्वीरें सामने आई। मदरसे के छात्र परीक्षा देते हुए आपस में खुलेआम नकल करते दिख रहे हैं। छात्रों के अभिभावकों पर भी उनकी मदद का आरोप लगा है। मदरसे में परीक्षा के दौरान हो रही नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शिक्षा विभाग ने मामले में मदरसे की मान्यता रद्द करने की बात कही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नादिर शाह हत्या मामले में हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान को गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल ने नादिर शाह की हत्या के मामले में पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी। वहीं अब पुलिस को जोया की 3 दिन की रिमांड मिली है। स्पेशल सेल की टीम ने ड्रग्स के मामले में जोया को गिरफ्तार किया था। अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे भारतीय नागरिकों के मामले में पंजाब सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अमृतसर प्रशासन ने इस मामले में 40 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ एक्शन लिया है। इन एजेंटों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसे अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले नेटवर्क पर शिकंजा कसने में अहम कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी असम के गुवाहाटी में झुमोर बिनंदनी कार्यक्रम में शामिल हुए। गुवाहाटी के सरूजजा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। असम सरकार ने चाय उद्योग के 200 साल पूरा होने के मौके पर ये कार्यक्रम आयोजित किया। चाय बागान क्षेत्रों के करीब 8,600 कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी। पीएम ने भी कलाकारों की तारीफ की। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में मिले स्वागत को लेकर असम के लोगों को धन्यवाद कहा है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा कि गुवाहाटी पहुंचने पर मुझे जो स्वागत मिला उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट से लेकर सरू सजाई स्टेडियम तक लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं इस स्नेह को संजोकर असम की प्रगति के लिए काम करता रहूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वतन को जानो कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर से दिल्ली आए करीब 200 बच्चों से बात की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से किसी को फायदा नहीं हुआ। पिछले 10 साल में कश्मीर में बड़े बदलाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अब शांति बहाल हुई है। तेलंगाना के नागरकोर्नूल में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 दिन से ज्यादा बीतने के बाद भी सफलता नहीं मिली है। पत्थर और मलबे के लगातार धंसने की वजह से रेस्क्यू टीमों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरंग 22 फरवरी की सुबह ढह गई थी, जिससे 8 लोग दब गए थे। प्रयागराज में महाकुंभ महाशिवरात्रि पर होने वाले स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, जिससे कई जगहों पर श्रद्धालुओं को जाम का सामना करना पड़ा। महाशिवरात्रि स्नान को लेकर प्रयागराज प्रशासन का कहना है कि सभी स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं को सकुशल स्नान कराने की तैयारी है। अभिनेत्री रवीना टंडन, उनकी बेटी और परिवार के कई लोग भी प्रयागराज पहुंचे। परमार्थ निकेतन आश्रम में आयोजित भजन संध्या में शामिल हुए। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने भी भोजन बांटकर पुण्य कमाया। अक्षय कुमार भी सोमवार को परिवार समेत महाकुंभ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में एक बड़ा हादसा टल गया।
अरेल में बने सेल्फी पॉइंट के पास दो नाव आपस में टकरा गई, जिसके बाद संतुलन बिगड़ने से एक नाव पलट गई और इसमें सवार 15 लोग नदी में गिर गए। घाट से कुछ दूरी पर मौजूद जल पुलिस की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। वाराणसी में महाशिवरात्रि के पर्व की तैयारी अंतिम दौर में है। महाकुंभ की वजह से काशी में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए एक 4 दशक से ज्यादा पुरानी परंपरा टूट जाएगी। भगवान शंकर के विवाह दिवस महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात की तारीख बदल दी गई है। अब ये शिव बारात 27 फरवरी को निकाली जाएगी। देश की पहली हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक पूरी तरह से तैयार हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि भविष्य के परिवहन में नई व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को IIT मद्रास ने तैयार किया है। ये ट्रैक 410 मीटर लंबा है और इसे IIT मद्रास परिसर में ही बनाया गया है। राजधानी दिल्ली में कहां गड्ढे में गिरी कार, कहां स्कूल में कलावा और तिलक हटाने को लेकर हुआ विवाद और पालघर में एक बेकाबू कार ने शख्स को उड़ाया। देखिए प्रदेश टॉप में। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 इलाके में KM चौक के पास सर्विस लेन का एक हिस्सा ढह गया, जिससे उस जगह पर बड़ा गड्ढा बन गया। गड्ढा इतना बड़ा था कि पूरी कार ही उसमें गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि कुछ साल पहले बनी सड़कें जगह जगह धंस गई हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। हरियाणा के सोनीपत के बागडू गांव के एक स्कूल में एक छात्र के हाथ से कलावा काटने और तिलक मिटाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने सदर थाने में रोष प्रदर्शन किया। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इतना ही नहीं, उनके बेटे के साथ स्कूल में अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के मेरठ से सामने आए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो शख्स तंदूर में रोटियां लगा रहा है, उस पर रोटियां तंदूर में डालने से पहले उन पर थूकने का आरोप लगा है। मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के एक शादी समारोह का है। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। यूपी सरकार ने संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि कुआं सार्वजनिक भूमि पर बना है। कुआं वैसे भी मस्जिद विवादित धार्मिक स्थल का परिसर के भीतर नहीं है। यही नहीं, मस्जिद भी सार्वजनिक भूमि पर स्थित है। यूपी सरकार ने कोर्ट से मस्जिद समिति का आवेदन रद्द करने की मांग की है। पंजाब के जालंधर में बाइक सवार युवकों ने सड़क पर कार चालक की पिटाई कर दी और उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक कार चालक ने अज्ञात युवकों पर मारपीट का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पालघर में एक शख्स ने अपनी तेज रफ्तार कार सड़क पर पैदल चल रहे शख्स पर चढ़ा दी। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक कार तेजी से आती है और सड़क के किनारे चल रहे एक शख्स को पहले पीछे से टक्कर मारती है। उसके बाद उसे कुछ दूरी तक घसीटते ले जाती है। हादसे में गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज बोईसर के एक अस्पताल में चल रहा है। यूपी के बहराइच के मटेरा कला गांव में एक 8 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में बच्ची की मौत हो गई। कुत्तों ने उस वक्त बच्ची पर हमला किया जब वो अपने घर से कुछ दूरी पर खेल रही थी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार नानपारा ने परिवार वालों को समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार के जहानाबाद नगर परिषद का दफ्तर उस समय रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में मौजूद वार्ड पार्षद एक दूसरे से भिड़ गए। हालात ये हुए कि एक दूसरे पर कुर्सी चलाने की नौबत आ गई। बात बिगड़ता देख मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने किसी तरह से हालात पर काबू पाया। बिहार के समस्तीपुर के शिक्षक बैजनाथ रजक को बच्चों को अलग अंदाज में पढ़ाने का तरीका काफी चर्चा में है। वो बच्चों को उनका सिलेबस गाने के अंदाज में पढ़ाकर समझाते हैं।